पेड़ काटने शुरू किए खिजड़ी के, तो लोग बिश्नोई समाज के लोगों ने विरोध किया, तो पेड़ों के चिपक के अपनी जान दे दी। जब शिकारी जाते हैं तो कई लोग ऐसे हैं कि आपके समाज के आगे होकर खुद के सीने पे गोली खा लेते हैं, लेकिन हिरण को मरने नहीं देते। लोग देश के लिए शहीद होते हैं, परिवार के लिए भी कई बार हो जाते हैं, लेकिन किसी जानवर के लिए शहीद होता हुआ सुना कि आप बिश्नोई कम्युनिटी के जो ज्यादातर जो हिस्सा है जाटों से हम बिश्नोई बने। अच्छा, आप पॉलिटिक्स कांग्रेस की आपने की है, आपको सचिन पायलट को आप किस तरह का नेता देखते? तो कभी कोई ऐसा किस्सा जो आपके पिताजी ने बताया हो राजेश पायलट जी, और उनका कोई याद है सर कोई? ना, मैं कभी पापा के साथ जाता नहीं था, तो वहीं से घर से ही रातराड़ा में मेरा घर है, वहीं से गाड़ी चला के निकले थे। पायलट साहब गाड़ी चला रहे थे पापा, और लूनी तक बाइक उड़ी गए। खिजड़ी को हम छांगते भी नहीं है, छांगने में आप समझते हैं, एक तो कटा ही नहीं, पशुओं के लिए इसको काटते हैं ऊपर का हिस्सा, उसको छांगना बोलते हैं, हम छांगते भी नहीं है। अच्छा, मेरे के पास दूसरा कोई काम है भी नहीं, करते क्या, खाली तालाब ही तो खोदते हैं, तालाब को आप कितना खोदोगे? मैं आपके साथ बैठा हूँ पॉलिटिक्स में, और मैं आपको पीछे से पीठ में आपके ही छुरा घोंप दूं। तो आजकल जो ये पॉलिटिक्स में सिस्टम बढ़ा है, साथ बैठ के भी पीछे से जो करते हैं या पुल द लेग्स करते हैं, सही बोल रहे हैं। टीवी दे रहे हैं, लैपटॉप दे रहे हैं, साइकिल देने शुरू हो गए, ये बढ़ता बढ़ता पूरे हिंदुस्तान में फैल गया। पहले साउथ में था। आप एक नई पार्टी करके उभरी है, 4 एमएलए हैं, सांसद भी बना है, किस तरह से देखते हैं कि क्या लगता है कि कांग्रेस की पॉलिटिक्स को आने वाले समय में क्या नुकसान? राजस्थान का आप पुराना इतिहास उठा के देखें तो कोई भी क्षेत्रीय पार्टी यहाँ सक्सेस नहीं हुई। मैं आपके पिताजी की राजनीति को बड़ा करीब से देखा जी। और उस दौर की राजनीति और आज की राजनीति में क्या फर्क देखते हैं? आदमी समाज सेवा के साथ साथ अपना नाम कमाना चाहता है। राजकुमार रोध कह रहे हैं भील प्रदेश बनाएंगे। हाँ, तो अब ये अभी एंट्री इनके पिछले 2 इलेक्शन से हुई है। लोग ये कहते हैं कि विश्नोई और जाट एक हैं, कुछ लोग कहते हैं विश्नोई और जाट में मतभेद है, आप क्या कहते हैं? अभी आपके परिवार में कौन राजनीति कर रहा है? पापा के टाइम की मैं बात बताऊँ, कभी आदमी अगर वो जयपुर आ जाता तो उससे झगड़ा करते थे, भाई जयपुर क्यों आ गए, तेरे पैसे लगे। आज तो एक एमएलए 20-20, 30-30 सड़कें एक साथ ले आता है। उस समय एक साल में एक सड़क मिलती थी, कहीं वादा 2 जगह कर दिया तो बहुत परेशानी पड़ जाते थे यार, 2 जगह मैंने कह के आ गया हूँ। हिरणों की संख्या मारवाड़ के क्षेत्र में कम हो रही है, ये चिंता का विषय, आप किस तरह से जो है हिरण का पीछा करते हैं, हिरण आगे जाके तारबंदी में फंस जाता है। सरकार आजकल किसानों को तारबंदी के लिए पैसा दे रही है, तो बार से तारबंदी, ये गांव है इसके चारों तरफ तारबंदी हो जाए, खेत बीच में से फ्री हो जाए। गवर्नमेंट का नियम थोड़ा कमजोर है, इसको नियम को मजबूत और सख्त बनाने की जरूरत है। नमस्कार, भारत रफ्तार में आप सभी का स्वागत है और हम खास शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मलखान बिश्नोई। मारवाड़ की राजनीति का एक परिवार ऐसा है जो 50 साल से राजनीति कर रहा है। राम सिंह बिश्नोई कद्दावर नेता थे राजस्थान की कांग्रेस की पॉलिटिक्स के अंदर, और करीब 7 बार एमएलए रहे, मंत्री रहे और मारवाड़ की राजनीति के बड़े चेहरे थे। उनके पुत्र हैं मलखान बिश्नोई, पूर्व एमएलए रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि मलखान जी हमारे साथ हैं और मलखान जी से हमारी आज खास बातचीत करने इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि बिश्नोई समाज का एक बड़ा बलिदान का कार्यक्रम होता है, खेजड़ी का मेला, उसको लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। दरअसल बिश्नोई समाज ने बलिदान दिया था वृक्षों को लेकर, इस पर हम खास बातचीत कर रहे हैं। और इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि मलखान जी का बड़ा योगदान है, क्योंकि इनके पिता राम सिंह बिश्नोई पहले इस मेले को चलाते थे और उसके बाद लगातार मलखान जी इस मेले का अध्यक्ष हैं और लगातार काम कर रहे हैं। उनके साथ बहुत सारे लोग, समाज के अन्य प्रतिनिधि भी काम करते हैं और मलखान जी सभी को साथ लेकर चलते हैं। मलखान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, क्या है ये मेला और कब लगाते हैं? इस मेले की शुरुआत 1978 से हुई थी। वैसे पहले छोटे रूप में मेला भरता था, लेकिन 1978 के बाद जो है ये बड़े रूप में मेला भरना शुरू हुआ था। क्या है खिजड़ी का मेला? क्यों? खिजड़ी का मेला आज से करीब 350 वर्ष पूर्व जोधपुर महाराजा को कुछ लकड़ियों की जरूरत थी, तो उन्होंने अपने दीवान, उसमें भंडारी साहब दीवान थे, उनके दीवान ने आदेश कर दिए थे कि जो है खिजड़ी से खिजड़ी के वृक्ष काट के लाए जाए। खिजड़ी एक जगह का नाम है? खिजड़ी गांव है, वहां से खिजड़ी के वृक्ष लेके आए काट के। तो दीवान के आदेश से वहाँ कारिंदे वहाँ आगे थे, तो उन्होंने पेड़ काटने शुरू किए खिजड़ी के, तो लोग बिश्नोई समाज के लोगों ने विरोध किया, वो नहीं माने, तो पेड़ों के चिपक के अपनी जान दे दी। कितने लोगों ने जान दी? करीब 363 लोग जो है एक दिन में शहीद नहीं हुए, लगातार 5-7 दिन तक ये चलता रहा था। लोगों को, आसपास के गाँव को पता चलता गया, लोग आके पेड़ों के साथ अपना बलिदान देते गए। इस तरह 363 आदमी जो है शहीद हो गए। फिर महाराजा अभय सिंह जी को पता चला कि भाई इस तरह की घटना हो गई है,
तो उन्होंने फिर इस घटना को रुकवाया और वहाँ आके जो है समझाइश करके लोगों को शांत किया और उन्होंने आदेश जारी कर दिया कि भाई जो बिश्नोई के गांव में कभी कोई खेजड़ी का पेड़ आइंदा नहीं कटेगा। आपका समाज पशु पक्षियों से भी बड़ा प्रेम करता है। हिरणों की भी एक बड़ी घटना हुई सलमान खान की, देखा गया कि आपके समाज ने आगे होकर लड़ाई लड़ी। अभी लगातार हिरणों की संख्या मारवाड़ के क्षेत्र में कम हो रही है, ये चिंता का विषय। आप किस तरह से? ये मैं समझता हूँ तारबंदी सबसे बड़ा इसकी वजह है। तारबंदी खेतों में होने लग गई, उस वजह से कुत्ते जो है हिरण का पीछा करते हैं, हिरण आगे जाके तारबंदी में फंस जाता है। उस वजह से हिरणों की तादाद में काफ़ी कमी आई है। हम लोगों को जागृत करने का काम भी कर रहे हैं कि भाई तारबंदी मत करो, लेकिन लोगों की भी मजबूरी है कि गायें आजकल जो है बहुत ज़्यादा बिना मालिक की गायें बहुत हो गई है। पहले गाय का मालिक होते थे, लेकिन पिछले 20 सालों से जो है गायें लोग छोड़ने शुरू हो गए। अच्छा, दूध निकालना बंद कर देती, छोड़ देते? हाँ, छोड़ देते हैं। और फिर बछड़े बहुत हो गए। पहले बैल के रूप में बछड़े काम आ जाते थे गाय के, अब आज से बैल से खेती होती नहीं है, ट्रैक्टर आ गए, तो वो कमी होगी। तो उस वजह से बछड़े भी नंदी बहुत बढ़ गए। आप गौशाला में कहीं देखेंगे तो 200 गायें हैं तो नंदी 400 होंगे। तो इस तरह आबादी बढ़ने से किसानों की भी मजबूरी होगी, एक तारबंदी नहीं करे तो फसल के टाइम जो है बहुत नुकसान होता है। पर सर, हिरण बचाने के लिए सरकार को क्या प्रयास करना चाहिए आपकी तरफ से? क्योंकि आप बिश्नोई महासभा के पहले अध्यक्ष रहे हैं और लगातार खेजड़ी के भी अध्यक्ष हैं इस कार्यक्रम के, तो आपकी क्या मांग है? आपने कोई बात रखी कभी कि कोई ऐसा अभ्यारण्य बना दिया जाए या कुछ ऐसा पर्यटक स्थल बना दिया जाए? कैसे ये आपके समाज का इतना लगाव है हिरणों के प्रति? अभी आपने मुझे बताया कि कब कई लोगों की जान भी चली गई। जब शिकारी जाते हैं तो कई लोग ऐसे हैं कि आपके समाज के आगे होकर खुद के सीने पे गोली खा लेते हैं, लेकिन हिरण को मरने नहीं देते। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आज़ादी के बाद कम से कम 21-22 आदमियों ने हिरणों की जान बचाने के लिए अपने को शहीद कर दिया, बलिदान कर दिया। ऐसे उदाहरण दुनिया में कहीं नहीं मिलते आपको। लोग देश के लिए शहीद होते हैं, परिवार के लिए भी कई बार हो जाते हैं, लेकिन किसी जानवर के लिए शहीद होता हुआ सुना क्या आपने? वो बिश्नोई समाज है, जानवर के लिए भी अपनी जान की बाजी लगा देता है। तो मेरा तो आपने जो पूछा है तारबंदी वाला प्रश्न, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है, प्रेस के माध्यम से, कि तारबंदी सरकार आजकल किसानों को तारबंदी के लिए पैसा दे रही है। पैसा दे, अच्छी बात है, लेकिन वो गांव की तारबंदी हो, गांव की पूरी जो है, जिसे अपन काकड़ बोलते हैं, जमीन को काकड़, गांव के बार बार तारबंदी हो जाए, अंदर खेतों में तारबंदी नहीं हो, जगह जगह फाटक लग जाएगी, तो इससे क्या अंदर हिरण का मूवमेंट फ्री रहेगा, कुत्ते उनको मार नहीं सकते। नहीं, कुछ हिरण का अभयारण्य टाइप बना दें ऐसी? अभयारण्य तो बनेंगे, लेकिन ये हिरण को बचाने का पहला तरीका ये है। अच्छा, गांव की पूरी गांव की तारबंदी हो जाएगी, एक एक खेत की नहीं करके गांव सब जगह। एक गांव में जैसे मान लो 50,000 बीघा जमीन है, तो बार बार से तारबंदी, ये गांव है, इसके चारों तरफ तारबंदी हो जाए, खेत बीच में से फ्री हो जाए। और सर, ये हंटर्स जो शिकारी हैं उनको कैसा रोका जाए? क्योंकि आप लोग एक तरह से भगवान जैसा मानते हैं हिरण को, पशु में इतना आपका आस्था है आपके समाज की, तो क्या होना चाहिए? कोई सख्त नियम होना चाहिए या क्या कानून में कोई बदलाव होना चाहिए? आपकी क्या मांग है? हाँ देखो, अभी आप देखो एक बाड़मेर में, और अभी 15 दिन पहले बाड़मेर में और एक घटना गंगानगर में हो गई थी। शिकारियों ने काफी तादाद में हिरण मार दिए थे। गवर्नमेंट का नियम थोड़ा कमजोर है, इसको नियम को मजबूत और सख्त बनाने की जरूरत है, ताकि लोगों को लगे कि नहीं भाई अगर हम इस तरह शिकार करें। डेथ पेनल्टी है? डेथ पेनल्टी के मैं नहीं कहता, लेकिन सजा सख्त होनी चाहिए, तुरंत एक्शन होना चाहिए। इसमें वन विभाग को अधिकार दे रखा है, वन विभाग के पास संसाधनों की कमी रहती है अक्सर, तो पुलिस वगैरह जो है, पुलिस को साथ में रखना चाहिए इनको। वन विभाग का संसाधन होते नहीं है, पकड़ने में, शिकारियों को पकड़ने में उनको समय लग जाता है, और जब वो समय ज़्यादा लगता है तो जो है बिश्नोई समाज को आंदोलन करना पड़ता है, हर बार हमें धरने पे जाके बैठना पड़ता है। तो उससे बचने के लिए, शिकारियों को तुरंत पकड़ने के लिए पुलिस की कार्रवाई, इमदाद में तेजी लाई जानी चाहिए। सर, इस बार जो खेजड़ी का मेला होगा 13 तारीख को, क्या तैयारियां हैं, क्या बैठकें हो रही हैं, किस बार क्या भव्य कर रहे हैं? कोई मंदिर की स्थापना भी आप बता रहे हैं? हाँ, मेला हर वर्ष भादो सुदी दशम को पड़ता है। इसी दिन रामदेव बाबा की बीज भी है, वो रामदेव जी का भी दशमी, बीज नहीं, क्षमा कीजिए, रामदेव दशमी भी है।
तो मेले का समापन होता रामदेव की, और तेजा दशमी भी है। तीनों जो है शुभ काम एक ही दिन आए हुए हैं। इधर खेजली मेला भादरवी दशमी को, और तेजा मेला भी, और रामदेव बाबा की जो है रामदेवरा में उस दिन मेले की समाप्ति की घोषणा होती। तो तीनों ही मेलों एक दिन साथ होते हैं। तो और खेजली में इस बार मेला हर बार बढ़ता ही है, लेकिन इस बार चूंकि जम्बेश्वर भगवान का नया मंदिर बना है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी, भव्य मंदिर हम समाज के लोगों ने मिलकर बनाया है, बहुत सुंदर मंदिर बना है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी निवेदन किया था इस मौके पर पधारने का। उनका 8 तारीख से 14 तारीख तक विदेश का कार्यक्रम हो गया था, और हमने मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया था, दिया कुमारी जी से भी, हमारे पर्यटन मंत्री भारत सरकार के गजेंद्र सिंह जी से भी हमने निवेदन किया है, और कल मैं गजेंद्र सिंह साहब से भी मिला था, उन्होंने भी मेले में आने की सहमति दी। मेले में कुछ खास मंदिर तो है ही, और क्या आपका कल्चर रहता है वहाँ पे? क्या ये मेला शहीदों की 363 जो हमारे समाज के लोग शहीद हो गए थे पेड़ों को बचाने के लिए, उनकी याद में ये मेला। एक मलखान जी, थोड़ा सा लीक से हट के क्वेश्चन है, आप पॉलिटिक्स कांग्रेस की आपने की है, आपको सचिन पायलट को आप किस तरह का नेता देखते हैं? देखिए, सचिन पायलट जवान आदमी है और मेहनत करने वाला आदमी है, और स्वर्गीय राजेश पायलट साहब का सुपुत्र है। पायलट साहब ने भी किसानों के लिए बहुत कुछ संघर्ष किया था, और उन्होंने एक किसान, गरीब किसान के घर में पैदा होकर पायलट साहब दिल्ली की राजनीति में आए थे, और बहुत बड़ा वजूद रखते थे उसे। उनके सुपुत्र हैं, और अच्छे से किसानों के लिए, आम आदमियों के लिए, गरीबों के लिए, उनके संघर्ष के लिए, उनके हितों के लिए हमेशा प्रयत्नशील थे। तो आपको पसंद है उनकी पॉलिटिक्स? बेसिकली आप उनकी राजनीतिक स्टाइल को पसंद करते हैं, जिस तरह से वो अपने लीडर्स में द लीडर्स पे चलते हैं, कि नेता बनाने की स्टाइल जो है उनकी? जी, बहुत सुलझे हुए आदमी है, और सदैव युवाओं को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं। आपके पिताजी के उनके पिताजी से कैसे संबंध रहे? मेरे पिताजी स्वर्गीय राम सिंह विष्णु साहब के और स्वर्गीय राजेश पायलट साहब से बहुत नज़दीकी थी, और बहुत मित्रत्व व्यवहार था, और जब भी वो दिल्ली उनका जाना होता था तो पायलट साहब से मिले बगैर वापस नहीं आते थे, क्योंकि वो असली उनमें उनको किसान की छवि दिखती थी, राम सिंह जी को पायलट साहब में। तो कभी कोई ऐसा किस्सा जो आपके पिताजी ने बताया हो राजेश पायलट जी और उनका, कोई याद है सर? कोई आपको बताया हो कि राजेश जी के साथ में यहाँ गया था, ऐसा हुआ कोई हंसी मजाक का किस्सा, या दोनों के साथ कोई भोजन करते वक्त आप बैठे ना, हो? मैं कभी पापा के साथ जाता नहीं था, मुझे आइडिया नहीं है इसका। ऐसा कोई किस्सा याद नहीं है आपको? आपके घर पे आए होंगे हाँ, राजेश? पायलट साहब घर भी आए हुए हैं, घर पे खाना भी खाया हुआ है कई दफे। मीटिंग थी 98 में, 98 के चुनाव थे, उस समय पहली मीटिंग ही पायलट साहब की थी लूणी क्षेत्र में। अच्छा, सुबह 9 बजे घर पे पधार गए थे, और फिर खाना खा के फिर प्रचार में गए? प्रचार में गए थे लूणी। मैंने सुना है कि उस प्रचार में जब पायलट साहब गए थे, तो पायलट साहब गाड़ी चला रहे थे, पता नहीं आपके पिताजी बैठे थे साथ में प्रचार के दौरान? बिल्कुल बिल्कुल, वहीं से घर से रातराड़ा में मेरा घर है, वहीं से गाड़ी चला के निकले थे पायलट साहब गाड़ी चला रहे थे, पापा बैठे थे, और लूणी तक बाई रोड ही गए थे। ये बड़ी बात बताई है विष्णु साहब ने कि स्वर्गीय जो राजेश पायलट जी थे वो गाड़ी चलाने के बड़े शौकीन थे, और जैसे सचिन पायलट को बताया जाता है कि बड़ा शौक है गाड़ी चलाने का, तो पायलट साहब खुद कई बार प्रचार में ड्राइवर को हटा के खुद गाड़ी चलाते थे। तो राम सिंह बिश्नोई जी जब चुनाव लड़ रहे थे लूणी से, तो स्वर्गीय पायलट साहब खुद गाड़ी चला रहे थे। राम सिंह बिश्नोई जी उस वक्त चुनाव लड़ रहे थे और मारवाड़ की राजनीति के कद्दावर नेता थे। मलखान जी, अब जो बिश्नोई समाज है उसकी एक चिंता हिरण की तो थी, एक पेड़ों की बड़ी चिंता रहती है बिश्नोई समाज को। सिर्फ खेजड़ी नहीं, और भी वृक्ष कहीं कटे नहीं। जिस तरह से लगातार आबादी बढ़ रही है शहरी क्षेत्र में, और वृक्ष कट रहे हैं, जिसके कारण अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, कम वृष्टि, कम वृक्ष, मतलब पानी कम पड़ रहा है, बरसात कम हो रही है, यहाँ कभी गर्मी ज़्यादा पड़ती है। तो ये जो जलवायु परिवर्तन का बड़ा प्रॉब्लम्स हो रही है, तो अब उसको लेकर आप समाज को कैसे जागरूक कर रहे हैं, या समाज की क्या इच्छा रहती है? बेसिकली जोधपुर में बिश्नोई समाज जो बसा हुआ है, पानी की बहुत कमी रहती है,
और बगैर पानी आपको पता पेड़ लगते नहीं है, ये बहुत बड़ी है। उस विषम परिस्थितियों में आज बिश्नोई समाज के गाँव में खेजड़ी पेड़ की बहुत बहुतायत है। खेजड़ी को हम छांगते भी नहीं है, छांगने में आप समझते हैं, एक तो कटा ही नहीं, पशुओं के लिए इसको काटते हैं ऊपर का हिस्सा, उसको छांगना बोलते हैं, हम छांगते भी नहीं है बिश्नोई अच्छा कभी पेड़ को। तो दूसरा मेरा आपके माध्यम से सरकार से ये मांग रही है कि अगर पेड़ लगाने, अपने को भविष्य बच्चों का सुधारना है, जलवायु को गर्म होने से रोकना है, तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि नरेगा का काम चल रहा है, नरेगा के माध्यम से पेड़ लगाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया जाए। तो मैं समझता हूँ लाखों करोड़ों पेड़ जो है हर साल तैयार हो सकते हैं। सर पेड़ तो लगाते हैं, प्रॉब्लम ये है कि पेड़ लगाने के बाद उसकी देख रेख बड़ी समस्या है। अभी भी मुख्यमंत्री जी का एक अच्छा अभियान था, प्रधानमंत्री जी भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं, और जो भी कोई भी पार्टी का नेता वो लगातार प्रयास करता है, लेकिन अल्टीमेटली इम्प्लीमेंटेशन इज अ बिग थिंग। मतलब बाद में पेड़ लगाने के बाद में उसका देख रेख करना, तो ये तो समाज को जिम्मा लेना चाहिए, मतलब बिश्नोई समाज और समाज को भी जागरूक करे। इसमें जहाँ भी पेड़ लगते हैं तो उसका प्रोटेक्शन के लिए आसपास तारबंदी कर दी जाए। मैं आपसे कोई निवेदन करूँ, नरेगा पे जो जमीन चलती है उन लोगों से कांटे की बाढ़ बना दे पेड़ में। पेड़ को लगाने के बाद उसको सेव करना जरूरी होता है, नहीं तो पशु खा जाता है उसको। तो कांट या तो तारबंदी कर दे चारों, अगर बहुत सघन मात्रा में पेड़ लगाए तो तारबंदी हो जाएगी, और आपने कम मात्रा में पेड़ लगाए तो उसके लिए कंटिन्यू बाढ़ हो जाएगी। और कंटिन्यू जो है नरेगा वाले कर्मचारी उसका ध्यान रखें। नरेगा के पास दूसरा कोई काम है भी नहीं, करते क्या, खाली तालाब ही तो खोदते हैं, तालाब को आप कितना खोदोगे। नरेगा को जो है असली यूज ही इसमें हो जाएगा। एक मलकान जी, एक क्वेश्चन सवाल ये भी, आपने आपके पिताजी की राजनीति को बड़ा करीब से देखा जी, और उस दौर की राजनीति और आज की राजनीति में क्या फर्क देखते हैं? उस दौर में मुझे जहां तक मैंने अध्ययन किया है, मुझे लगता है कि उस दौर की राजनीति के अंदर जिस तरह से आज के दौर के अंदर अधिकारी राज हो रहा है, मतलब हर कोई ये कहता है कि अधिकारी सिस्टम चला रहे हैं, मतलब आज जो सिस्टम चल रहा है पिछले कई सालों से, लेकिन उस दौर में आपने क्या देखा, क्या ऐसा था? पुराने टाइम में नेता सशक्त थे, मजबूत थे, उनका पूरा ब्यूरोक्रेसी पे हमेशा पकड़ रहती थी, और कुछ खुद भी वो समाज सेवा के लिए आते थे। पहले जो पुराने जो नेता हैं राजनीति में आए हैं वो सब समाज सेवा करने के लिए आए। अब कैसे नेता आ रहे हैं? अब भी समाज सेवा के लिए भी आते हैं, लेकिन साथ में अपने नाम के लिए भी आते हैं। आदमी समाज सेवा के साथ साथ अपना नाम कमाना चाहता है, इसलिए वो राजनीति में एंट्री लेता है ताकि लोग मुझे जाने। तो उसमें उद्देश्य मतलब पब्लिक इंटरेस्ट कम है, खुद का इंटरेस्ट ज्यादा। हाँ, उद्देश्य थोड़ा भटक जाते हैं। पुराने जो नेता आते थे वो उनका एक ही काम रहता था, कैसे लोग समाज का भला हो, सरकारी सहायता कैसे अंतिम छोर में बैठे आदमी तक पहुंचे, उस काम में वो लगे रहते थे। किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं हो, इस बात का वो ध्यान रखते थे। और एक पापा के टाइम की मैं बात बताऊं, कोई भी आदमी अगर वो जयपुर आ जाता था उससे झगड़ा करते थे, भाई जयपुर क्यों आ गया, तेरे पैसे लगे, तो मुझे एक 10 पैसे का पोस्ट कार्ड क्यों नहीं डाल दिया। मतलब एक पोस्ट कार्ड पे वो काम करते थे। अब वो कल्चर ही खत्म हो गई। अब तो डिजायर पे काम नहीं हो रहा सर, तो समय लगता, वो चिंता करते थे भाई आदमी जयपुर आएगा उसके पैसे खर्च होंगे, क्यों नहीं मेरे पास पोस्ट कार्ड ही भेज देता, या मैं जब जोधपुर जाऊं या क्षेत्र में जाऊं तो उस समय मुझे बता देता। तो उनकी सोच हमेशा गरीब आदमी के प्रति रहती थी कि भाई इसके पैसे नहीं लग जाए, बिना कोई खर्च किए उसका काम होना चाहिए, इस बात पे लगे रहते थे। हालांकि उस समय संसाधन लिमिट थे सरकार के पास भी। एक विधायक को मुझे याद है, एक कहीं सड़क का वादा कर देते डामर रोड का, तो एक सड़क लाने में ही उनको बहुत जोर पड़ता था। आज तो एक एमएलए 20-20, 30-30 सड़कें एक साथ ले आता है। उस समय एक साल में एक सड़क मिलती थी। कहीं वादा 2 जगह कर दिया तो बहुत परेशानी पड़ जाते थे, यार 2 जगह मैंने कह के आ गया हूँ और मुझे सड़क एक मिलेगी। उस समय बहुत सरकार के भी संसाधन सीमित थे। हालांकि लोग पुराने जो सिस्टम में लोग इतने परेशान भी नहीं करते थे, समझते थे। अब लोगों के उम्मीदें आकांक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई। पॉलिटिक्स में अब आदमी का जीना इतना कठिन आसान नहीं है। मलखान जी एक बताइए, पॉलिटिक्स में जो स्तर गिरा है, पहले कभी ऐसा नहीं होता था कि मैं आपके साथ बैठा हूँ पॉलिटिक्स में और मैं आपको पीछे से पीठ में आपके ही छुरा घोंप दूं। आजकल जो ये पॉलिटिक्स में सिस्टम बढ़ा है, साथ बैठ के भी पीछे से जो करते हैं या पुल द लेग्स करते हैं, ऐसा नहीं है। आप जो फरमा रहे हैं
हर आदमी, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, सब आते तो अपने ही समाज से ही। तो जैसा समाज का ढांचा होगा वैसे ही पॉलिटिशियन आएगा, वैसे ही अधिकारी आएगा। तो ढांचा समाज का खराब हो रहा है, तब ये स्थिति पैदा हो रही समाज का तो खराब हो रहा है, लेकिन राजनीति का जो स्तर गिर रहा है। अब मैं समझ गया, कोई अलग से तो राजनीतिक आते नहीं, आते तो इसी समाज से है। जैसा समाज होगा वैसे ही आएंगे लोग। नहीं तो ये सर बदलाव हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए तो खतरनाक है ना। चिंता का विषय है, इस पे बैठ के मंथन होना चाहिए। मतलब पहले अब कोई भी नेता बन जाता है, पहले ये होता था समाज की सेवा करेगा, समाज की हेल्प करेगा, वो नेता बनेगा। अब कोई भी धन बल बाहुबल और लाइजनिंग के सिस्टम से नेता बन रहा है, तो सर स्तर तो गिरना ही है। बिल्कुल एंट्री हुई है धन बल की भी, जो गलत है। वैसे पार्टी अमेरिका में जैसे 2 पार्टी सिस्टम है, मैं उसको सही मानता हूँ। अपनी यहाँ जो क्षेत्रीय पार्टी आती है उसमें भी बहुत दिक्कत आती है। अच्छा, क्षेत्रीय पार्टी आती है, आजकल जितने भी जो प्रलोभन देते हैं चुनाव में, वो सब क्षेत्रीय पार्टियों ने शुरुआत की, राष्ट्रीय पार्टियों ने नहीं की है, क्षेत्रीय पार्टियों ने शुरुआत की। सबसे पहले आपको पता साउथ से हुआ साड़ी देने का, सही बोल रहे हैं। टीवी दे रहे हैं, लैपटॉप दे रहे हैं, साइकिल देने शुरू हो गए। ये बढ़ता बढ़ता पूरे हिंदुस्तान में फैल गया, पहले साउथ में था। तो आपको लगता है देश की राजनीति क्षेत्रीय पार्टी नुकसान कर रही है? क्षेत्रीय पार्टियों से उन्होंने प्रलोभन देने का काम शुरू किया। मैं नुकसान की बात तो नहीं कहता, लेकिन प्रलोभन का, जो राजनीति में अगर आप प्रलोभन देके आप चुनाव जीत रहे हो तो फिर वो फेयर कहाँ रहा। तो सर फिर तो ये फ्री बेस की योजना है जो, वो भी गलत है। आप फ्री बेस में गरीब तक तो ठीक है। जैसे अशोक गहलोत साहब ने अपने राज में, जैसे आपने दवाई योजना मुफ्त का आया था, फिर चिरंजीवी योजना आई थी, मैं समझता हूँ उसमें अमीर गरीब सबका भला हुआ है। एक आदमी परिवार में कोई बीमार पड़ता तो कभी आदमी को चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि भाई चिरंजीवी योजना है, 10 लाख तक का इलाज मुफ्त है, बढ़कर 25 लाख तक का भी हो सकता है। तो कई योजनाएं अच्छी थी, लेकिन आपका कहना सही है, गरीब आदमी तक ही सरकारी इमदाद पहुंचनी चाहिए, आगे के तबके तक जरूरत नहीं रहती। तो आपका कहने का मतलब है फ्री भी मतलब इसमें भी स्पेसिफिक चेंज होना चाहिए थोड़ा, क्या ऐसा नहीं कि अमीर भी लाभ ले रहा है उसका? अमीर, अब जैसे बिजली का है, ये गरीब तक ही सीमित होना चाहिए। अमीर आदमी को 100 यूनिट किस बात की फ्री? सर एक मेरा सवाल राजस्थान से रिलेटेड है। राजस्थान में बाप एक नई पार्टी करके उभरी है, 4 एमएलए हैं, सांसद भी बना है। किस तरह से देखते हैं कि क्या लगता है कि कांग्रेस की पॉलिटिक्स को आने वाले समय में क्या नुकसान? राजस्थान का आप पुराना इतिहास उठा के देखें तो कोई भी क्षेत्रीय पार्टी यहाँ सक्सेस नहीं हुई। पहले जनता दल आया था, फेल हो गया। अच्छा, नहीं होगा? तो फेल हो गया, तब कहाँ जनता दल है क्या? राजकुमार रोत कह रहे हैं भील प्रदेश बनाएंगे वो। हाँ, तो अब ये अभी एंट्री इनके पिछले 2 इलेक्शन से हुई है। नहीं, उनकी जो राजकुमार रोत की भील प्रदेश की मांग है उसको किस तरह से देखते हैं? ये उनका व्यक्तिगत है, क्योंकि इसके बारे में कमेंट नहीं करना चाहूँगा। नहीं, वो तो ठीक है सर, लेकिन ये जो पार्टी है इससे कांग्रेस को क्या आपको लगता है कि नुकसान हो रहा है इन पार्टियों से, इस तरह की छोटी छोटी पार्टियों? देखो, कांग्रेस का वोट बैंक रहा आदिवासी वोट बैंक कांग्रेस का रहा है शुरू से, एससी का, एसटी का, नुकसान तो होता ही है। तो भविष्य में कांग्रेस को मतलब लगता है कि प्लान करना चाहिए जिससे उनका जो मूल वोट बैंक है, मुस्लिम है, एसटी है, एससी है, उसको वापस से, मतलब कांग्रेस वैसे 36 कौम की पार्टी है। जो भी हमसे लोग एससी एसटी के भाई दूर हो गए तो हमें उनको साथ लाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। एक सर अंतिम सवाल, लोग ये कहते हैं कि विश्नोई और जाट एक हैं, कुछ लोग कहते हैं विश्नोई और जाट में मतभेद है, आप क्या कहते हैं? विश्नोई और जाटों में कोई मतभेद नहीं है। विश्नोई कम्युनिटी का जो ज़्यादातर जो हिस्सा है, जाटों से हम विश्नोई बने। अच्छा, हमारे सिस्टम, हमारे सब बोलचाल, पहनावा, जीने के तरीके, खेती करने के तरीके सभी एक जैसे ही। अच्छा, सब कुछ, सभी कुछ एक जैसा है, और जाटों और विश्नोई में कोई फर्क नहीं है, और आपस में गाँव में हमारे बहुत प्रेम रहता है, कभी कोई झगड़ा नहीं होता। आपके तो अध्यक्ष भी अब डोटासरा जी हैं। हाँ, कांग्रेस अध्यक्ष हमारे गोविंद सिंह डोटासरा साहब है। कैसा काम लग रहा है उनका आपको? अच्छे आदमी हैं, काफी पुराने राजनीति में लंबे समय से हैं। पहली बार मैं जब 2008 में एमएलए बना था, उस समय से आप विधायक आ रहे लगातार, उस समय से पार्टी को अच्छे से चला रहे हैं, और आपके नेतृत्व में जरूर जो है पार्टी आगे बढ़ेगी। अभी आपके परिवार में कौन राजनीति कर रहा है? मेरा बेटा महेंद्र है, पिछली बार विधायक था कांग्रेस से। अच्छा, वो इस बार भी चुनाव लड़े? जी। इस बार चुनाव हार गया जी?
तो ये थे मलकान बिश्नोई, जिन्होंने तमाम मुद्दों पे बातचीत की। इन्होंने बताया कि इनके पुत्र महेंद्र बिश्नोई लूनी से इस बार चुनाव लड़े थे, वोटों से चुनाव हार गए, कुछ वोटों से, और पहले वो विधायक रहे, खुद विधायक रहे, और पूरी पॉलिटिकल फैमिली है। इन्होंने बताया कि हमारा जीवन जो है वो राजनीति नहीं है, हमारा जीवन समाज सेवा है, और हमारा जीवन प्रकृति पर निर्भर है। हम प्रकृति को बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। और इन्होंने बताया कि हमारा समाज किस तरह से प्रकृति को बचाने के लिए अपनी जान तक दे चुका है। और आप भी अगर मारवाड़ के आसपास रहते हैं और अगर पूरे राजस्थान में कहीं भी रहते हैं तो खेजड़ी का ये जो प्रसिद्ध मेला है, इसको जरूर देखने जाएं। वहाँ आपको जो विश्नोई समाज की मूल वेशभूषा है, विश्नोई समाज का बलिदान है, और बड़ी संख्या में विश्नोई समाज के लोग नजर आएंगे, मूल कल्चर नजर आएगा, और उस मूल कल्चर को देखकर, पर्यावरण के प्रति विश्नोई समाज के प्यार को देखकर आपको भी लगेगा एक समाज आपके बीच में ऐसा है जो पशु पक्षियों की और पर्यावरण की रक्षा के लिए अपनी जान दे सकता है, क्योंकि आने वाले समय में पर्यावरण की रक्षा करना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। नमस्कार।